कहानी स्टार्ट होती है किंगडम से, जहाँ एक हाई स्कूल गर्ल रूमी और एक लड़का वातारू क्वीन से अलविदा कह रहे होते हैं। दोनों थोड़ा इमोशनल फील कर रहे होते हैं और कहते हैं हम आपको मिस करेंगे। क्वीन उनकी बात सुनकर प्यार से मुस्कुरा देती है और कहती है मैं भी तुम दोनों को मिस करूंगी, क्योंकि तुम दोनों ही वो हीरोज हो जिन्होंने मेरे किंगडम और पूरे वर्ल्ड को बचाया है। फिर क्वीन अपना हाथ उठाती है और एक मैजिकल पोर्टल खोलती है। एक ब्राइट ग्लोइंग सर्कल हवा में दिखाई देता है। क्वीन कहती है अब तुम दोनों अपने घर लौट सकते हो। रूमी और वातारू एक बार पीछे मुड़कर उस किंगडम को देखते हैं जहां उन्होंने इतने एडवेंचर्स देखे थे, और फिर दोनों एक साथ पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है। अब एक नॉर्मल हाई स्कूल क्लासरूम दिखाया जाता है। स्टूडेंट्स अपने बैग कर रहे होते हैं घर जाने के लिए। वातारू रूमी का वेट कर रहा होता है, लेकिन रूमी कुछ बॉयज के ग्रुप के साथ बातें कर रही होती है। थोड़ी देर बाद वो उन बॉयज को बाय बोलती है और कहती है मैं वातारू के साथ जा रही हूँ। फिर वो वातारू के पास जाकर कहती है चले। वातारू सिर्फ हाँ में सर हिला देता है और दोनों साथ निकल जाते हैं। उन्हें जाता देख एक लड़का थोड़ा जेलस फील करता है, क्योंकि रूमी ने उसके बजाय वातारू को चूज किया। वातारू उसके जेलस एक्सप्रेशन को नोटिस करता है और अंदर ही अंदर थोड़ा खुश हो जाता है। घर जाते हुए रूमी और वातारू बातें कर रहे होते हैं कि उनका वर्ल्ड कितना बदल गया है उस एक साल में जब वो दूसरे डायमेंशन में थे। वातारू कहता है एक हफ्ते से वापस आए हैं, लेकिन अभी भी लगता नहीं है कि हम अपने वर्ल्ड में हैं। उसे याद आता है कि कैसे वो दोनों एक साथ एक स्ट्रेंज स्पेस होल में खींच लिए गए थे और एक अलग वर्ल्ड में भेज दिए गए थे, मॉन्स्टर से भरे हुए वर्ल्ड में, जहाँ उन्होंने एक मॉन्स्टर क्राइसिस को रोका था। अब जब वो सेफ लौट आए हैं, वातारू शॉक हो जाता है देखकर कि उनके वर्ल्ड में हर जगह नए डंजन्स बन गए हैं, पर रूमी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। उसके चेहरे पे सिर्फ एक्साइटमेंट होती है। वो कहती है ये तो एक नई अपॉर्चुनिटी है, अपने आप को और ग्रो करने का मौका। वातारू उसकी बात सुनकर सोचता है रूमी तो वैसे ही पॉपुलर है, स्कूल में टॉप स्टूडेंट, स्पोर्ट में बेस्ट, शायद मेरे बिना भी सक्सेसफुल हो जाती। वो ये बात रूमी को कह देता है। रूमी थोड़ा शॉक्ड होती है, एक कदम पास आती है और कहती है पागल है क्या, मैं तेरे बिना कुछ नहीं हूँ वातारू, मुझे तेरी जरूरत है। वातारू ब्लश करता है और एडमिट करता है मैं भी ऐसा ही फील करता हूँ तुम्हारे बारे में। ये सुनकर रूमी खुशी से जंप कर देती है और दोनों हंस पड़ते हैं। एक छोटी सी इनसाइड जो शेयर करते हुए, थोड़ा मजाक करते हुए रूमी हल्का सा मैजिक यूज करती है सबके सामने। वातारू तुरंत पैनिक हो जाता है, पागल हो गई है क्या, पब्लिक में मैजिक दिखा रही है। रूमी बस मुस्कुरा कर कहती है रिलैक्स वातारू, अब हमारा वर्ल्ड बदल गया है, अब हम दोनों मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। वातारू क्यूरियस हो जाता है और पूछता है तो अब तू क्या करने वाली है। रूमी एक्साइटमेंट से कहती है हम डंजनर्स बनेंगे, फेम और एडवेंचर दोनों मिलेगा। वो उसे कुछ ऑनलाइन वीडियोस दिखाती है जहाँ नए डंजन्स के बारे में बताया गया होता है। वो समझती है कि ये डंजन्स वही है जैसे वो दूसरे वर्ल्ड में थे, और जो स्किल्स उन्होंने वहाँ सीखे थे वो यहाँ उन्हें और ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। वातारू भी इंटरेस्टेड हो जाता है, अपनी पावर्स और एबिलिटीज के बारे में सोचता है कि वो कितना ग्रो कर सकता है, इसलिए नए वर्ल्ड में रूमी उसे मोटिवेट करती है और कहती है बस एक काम करना है, पहले डंजनरिंग की लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगले दिन दोनों लाइसेंस एग्जाम वेन्यू पर पहुंचते हैं। वहाँ 3 ऑफिशियल्स उन्हें वेलकम करते हैं। उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया, हम गिल्ड हैं और हम डंजन रिलेटेड सब कुछ मैनेज करते हैं। हॉल में बहुत सारे लोग आए हुए होते हैं परमिट लेने के लिए। रूमी और वातारू नोटिस करते हैं कि कोनो-सान, वो लड़का जिससे रूमी कल बात कर रही थी, और उसके फ्रेंड्स भी वही हैं। ऑफिशियल्स अनाउंस करते हैं कि परमिट प्रोसेस के 3 स्टेप्स हैं और फाइनल रिजल्ट एक वीक बाद मिलेंगे। आज पहला स्टेप है डंजन एक्सप्लोरेशन, एक लो रैंक डंजन में प्रैक्टिस करना। एक ऑफिशियल वार्न करता है ध्यान रहे ये लो रैंक डंजन जरूर है, पर अगर केयरलेस हुए तो मौत भी हो सकती है। ये सुनकर लोग थोड़ा डर जाते हैं। एक फीमेल ऑफिशियल एक्सप्लेन करती है ये डंजन्स अलग अलग कंट्रीज में अपेयर हुए हैं और इनके अंदर एक अननोन एनर्जी होती है जिसे हम माना कहते हैं। इसी एनर्जी से ह्यूमन रेस को नए पावर्स मिलते हैं जिसे हम स्किल्स कहते हैं। वो कहती है हर इंसान का अपना माना अफिनिटी होता है जो डिसाइड करता है कि उसके फिजिकल एबिलिटीज कितनी इनहेंस होंगी। फिर वो एक बड़े ब्लू ग्लोइंग रॉक को स्टेज पर रखती है जिसके अराउंड ब्लू फ्लेम्स डांस कर रही होती है। लोग शॉक में आ जाते हैं। ऑफिशियल कहती है ये टूल तुम्हारा माना अफिनिटी मेजर करेगा। सबसे पहले वातारू का नाम लिया जाता है। रूमी चीयर करते हुए कहती है यू गॉट दिस वातारू। कोनो-सान और उसके फ्रेंड्स उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वातारू इग्नोर करते हुए आगे बढ़ता है। वो अपना हाथ रॉक के ऊपर रखता है और 1 सेकंड में रिजल्ट दिख जाता है, नो स्किल डिटेक्टेड। तब चुप हो जाते हैं। ऑफिशियल कहती है लगता है तुम्हारे पास कोई स्किल नहीं है, डंजनियरिंग तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकती है। रूमी शॉक हो जाती है इम्पॉसिबल। कोनो-सान और उसके फ्रेंड्स हंसने लगते हैं, क्या हीरो निकला बिना पावर के। वातारू चुप रहता है, बस याद करता है कि कैसे दूसरे वर्ल्ड में भी किसी ने ऐसे ही किया था। फिर वो थोड़ा डिसअपॉइंटेड होकर वापस जाता है। रूमी उसकी आईज में सैडनेस देखती है। फिर ऑफिशियल कहती है नेक्स्ट मिशिमा रूमी। वातारू थोड़ा रिलैक्स होता है, उसे पता है रूमी स्ट्रॉन्ग है। रूमी कॉन्फिडेंस स्टेप लेती है
और अपना हाथ रॉक के ऊपर रखती है। अचानक एक ब्राइट ब्लू फ्लैश होता है, इतना स्ट्रॉन्ग कि सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। ऑफिशियल्स शॉक्ड हो जाते हैं, इतना माना लेवल हमने तो पहले कभी नहीं देखा। रिजल्ट में कोई स्पेसिफिक स्किल नहीं दिखाता, पर रूमी के स्टेट्स इतने हाई होते हैं कि ऑफिशियल्स कहते हैं ये शायद कंट्री की नहीं वर्ल्ड की बेस्ट हो सकती है। सब पार्टिसिपेंट जेलस फील करते हैं। ऑफिशियल्स कहते हैं हम तुमसे बाद में डिटेल में बात करेंगे, अभी टेस्ट कंटिन्यू करते हैं। अगला टेस्ट कोनोसान का होता है, उसका रिजल्ट आता है सुपर स्ट्रेंथ। उसके स्टेट अबव एवरेज होते हैं तो वो और उसके फ्रेंड्स सेलिब्रेट करते हैं। टेस्ट के बाद ऑफिशियल्स नेक्स्ट स्टेज एक्सप्लेन करते हैं, डंजन एंट्री के रूल्स और सेफ्टी। वातरू थोड़ा नर्वस लगता है। रोमी नोटिस करती है और पूछती है क्या हुआ। वातरू कहता है मेरे स्टेट्स पहले वाले वर्ल्ड में भी लो थे, शायद मैं अपनी टेमिंग स्किल्स खो चुका हूँ। रोमी पूछती है टेमिंग स्किल अब भी है ना। वातरू कुछ कहने ही वाला होता है, तब ऑफिशियल्स कहती है सब रेडी हो जाओ, अब डंजन में एंटर करने का टाइम है। सबसे पहले ऑफिशियल्स ने सबको वार्न किया अंदर जाके कोई बेवकूफी मत करना। उन्होंने समझाया कि जैसे ही डंजन के अंदर जाते हो मॉन्स्टर्स देख के लोग अक्सर पैनिक कर जाते हैं और वहीं उनका फोकस तोड़ देता है। उन्होंने सबको अश्योर किया हेल्प मिलेगी, पर अगर सिचुएशन ज्यादा डेंजरस हो जाए तो रिट्रीट कर लेना बेटर है। जिंदा रहना लड़ने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे ही एक ऑफिशियल ने डंजन में कदम रखा, उसने अपने हाथ में एक ग्लोइंग लाइट ऑर्ब क्रिएट किया, डंजन के अंधेरे रास्ते को रोशन करते हुए। अंदर जाते ही कोनोसान ने रूमी और वातरू की तरफ देखा और एक सरकास्टिक स्माइल के साथ बोला रूमी सीरियसली मुझसे बेटर किसी को चुना भी तो किसको, इसको इतने लो स्टेट्स के साथ। उसके दोस्त भी हंस पड़े, लगता है रूमी बस इस पे तरस खा गई होगी। कोनोसान ने वातरू का मजाक उड़ाते हुए कहा बिना टैलेंट के ये डंजन तो इसका लास्ट ही होगा। तभी एक ऑफिशियल उनकी बातें सुन लेता है और डांट कर बोलता है बस करो, फोकस रखो। लेकिन उसी वक्त पीछे से फुटस्टेप्स की आवाज आती है, एक शैडो मूव करती दिखाई देती है। सबके चेहरे पे टेंशन छा जाता है। फिर अचानक एक मॉन्स्टर सामने आता है, गॉब्लिन। एक ऑफिशियल चिल्लाता है, वो एक्सप्लेन करता है कि गॉब्लिन लो लेवल मॉन्स्टर्स होते हैं, ज्यादा डेंजरस नहीं, इतने वीक कि एक नॉर्मल आदमी भी उन्हें मार सकता है। गॉब्लिन पूरी स्पीड से चार्ज करता है, पर ऑफिशियल अपनी तलवार निकालकर एक ही स्ट्राइक में उसे दो टुकड़े कर देता है। पार्टिसिपेंट्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है, कुछ का तो सांस तक रुक जाता है। ऑफिशियल्स उन्हें देखता है और बोलता है डंजनर बनने के लिए करेज जरूरी है, ऐसे सीन्स देखने की आदत डाल लो, दुनिया को अब किल डंजनर्स की जरूरत है। फिर वो उन्हें बताता है कि आगे एक ओपन एरिया आने वाला है जहाँ और गोब्लिन्स मिलेंगे। जो डर रहा है वो अभी लौट जाओ, वो कहते हैं। सबके दिल में डर बस गया था, पर कोनोसान तो एक्साइटेड लग रहा था। उसके दोस्त चीयर करते हुए बोलते हैं जाओ कोनोसान। वो शो ऑफ करने के मूड में था। वातरू को चिढ़ाते हुए बोला तुम दोनों बस पीछे ही रहो। रूमी ने उसकी बात इग्नोर की और वातरू की तरफ मुस्कुराते हुए कहा ये डंजन कुछ नॉस्टैल्जिक लग रहा है ना। वातरू थोड़ा सरप्राइज सा था। हाँ काफी टाइम हो गया गॉब्लिन से डील किए हुए, बोलता है। रूमी हल्की सी हंसी के साथ बोली तुम पहले तो उन्हें एक सेकंड में खत्म कर देते थे। वातरू ने सोचा काश उस वक्त मैं रूमी को टेम कर पाता। जुबान से बस इतना बोला टेमिंग इस वर्ल्ड में। तभी एक और अटैक। इस बार गॉब्लिन्स का पूरा ग्रुप उन्हें सराउंड कर लेता है। सब घबरा जाते हैं। एक लड़की तो डर के मारे पीछे छुप जाती है। ऑफिशियल्स ने हाथ उठाया, काम डाउन, तुम्हारे शरीर अब डंजन के माना से एडजस्ट हो चुके हैं, डरने की कोई जरूरत नहीं है। एक लड़का अपनी तलवार उठाता है और महसूस करता है कि वो अब पहले से ज्यादा लाइट लग रही थी। उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन कोनोसान वो तो पूरा थ्रिल में था। एक जोर से याह करके वो गॉब्लिन्स पर टूट पड़ता है। उसके दोस्त चीखने लगते हैं कोनोसान कोनोसान। वो एक के बाद एक गॉब्लिन्स को कट करता गया। एक ऑफिशियल धीरे से बोला अगर ये लड़का अपना पोटेंशियल अनलॉक कर ले तो ये फाइट उसके लिए कुछ नहीं होंगी। लेकिन पीस ज्यादा देर तक नहीं रही। पीछे से एक और गॉब्लिन का ग्रुप आ गया। ऑफिशियल कुछ कर पाता उससे पहले ही रूमी आगे बढ़ गई। उसने तलवार तक नहीं निकाली, बस हाथ उठाया और लाइटनिंग लेंस समन किया। एक सेकंड में सारे गॉब्लिन उसके स्पेल से गिर गए। हवा बिजली की स्मेल से भर गई। सब लोग जम गए। ऑफिशियल ने स्लोली कहा इम्प्रेसिव, ट्रूली हम सब में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग। फिर क्यूरियस होके पूछा क्या तुमने पहली बार मैजिक यूज किया। रूमी थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हुए बस हाँ बोलती है। ऑफिशियल ने समझाया मैजिक सिर्फ डंजन में ही पॉसिबल है, माना एनर्जी यहाँ बहुत ज्यादा होती है, रियल वर्ल्ड में तो बस वीडियोस में ही ऐसा होता है। फिर मजाक में बोला चलो सबके लिए एक वेकअप कॉल मिल गया। सब हंस पड़े, थोड़ा एटमॉस्फेयर हल्का हो गया। तभी ऑफिशियल ने एक और गॉब्लिन फील किया। इस बार बोला वातरू तुम ट्राई करो। सब थोड़ा टेंस हो गए। वातरू ने कामली कहा इट्स फाइन। रूमी मुस्कुराते हुए बोली अब तुम्हारा चांस है सबको अपनी स्ट्रेंथ दिखाने का, शायद टेमिंग स्किल्स यूज कर सकते हो। वातरू ने बस स्माइल किया और कहा अभी नहीं, वक्त सही नहीं है। ऑफिशियल ने सिग्नल दिया और वातरू आगे बढ़ा। एक साइलेंट स्टेप, एक फ्लैश, तलवार चमकी और गॉब्लिन नीचे गिर गया। सब स्टन्ड, इवन ऑफिशियल खामोश। फिर बोला उसने अपनी प्रेजेंस हाइड की थी,
परफेक्ट टाइमिंग, ये मास्टर स्वॉर्ड्समैन का मूव था। रूमी खुशी से चीयर करने लगी। दैट्स माय वातारू। कोनो-सान का चेहरा अनोय हो गया और बोलता है, बस लक था। ऑफिशियल अंदर ही अंदर सोचता है, लक ना, ये तो प्योर स्किल्स थी। अटेंशन डाइवर्ट करते हुए कोनो-सान चिल्लाया, अब नेक्स्ट मॉन्स्टर कौन है? ऑफिशियल ने कहा, और अब चुप। एक लड़का बोला, डी रैंक मॉन्स्टर। ऑफिशियल बोला, गॉब्लिन्स ई रैंक थे और उससे कई गुना टफ है। ट्यूटोरियल मॉब समझो, असली टेस्ट अब शुरू होता है। रूमी ने वातारू की तरफ देखा। ये मॉन्स्टर्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हमने दूसरे वर्ल्ड्स में देखे थे। वातारू बोला, हाँ, पर यहाँ फील अलग है। ये टेस्ट ज्यादा बड़ा लग रहा है। रूमी ने कहा, नए एडवेंचरर्स के लिए ऑर्क्स डेडली होते हैं। तभी हवा में एक खराब सी बदबू फैल गई। किसी ने बोला, ओह, ये स्मेल जैसे किसी सुअर की। ऑफिशियल बोला, एग्जैक्टली, और को पिगमैन भी कहते हैं। और अगले ही सेकंड एक ह्यूज ऑर्क सामने आया, 2 मीटर से बड़ा, हाथ में जायंट स्टोन हैमर। सबकी सांसें अटक गई। एक बोला, गॉब्लिन्स तो ठीक थे, पर ये। दूसरा बोला, मैंने वीडियोस में देखा था, एक और ने एक आदमी को एक ही हिट में मार दिया था। ऑफिशियल ने कंफर्म किया, हाँ, बिना स्किल्स के डेथ कंफर्म है। कोनो-सान ने अपने डर को छुपाते हुए बोला, बस इजी है। ऑफिशियल ने आंखें तीखी करते हुए देखा, मैं दिखाता हूँ कैसे लड़ना होता है। ग्राउंड थोड़ा हिला। ऑर्क ने रोर किया और हैमर उठाया। ऑफिशियल ने स्वॉर्ड निकाली, एक काम स्टैंस लिया। जैसे ही ऑर्क्स ने स्विंग किया, ऑफिशियल ने साइड स्टेप लिया और एक प्रिसाइज स्ट्राइक से हैमर गिरा दिया। सब शॉक थे। एक बोला, उसने कैसे पहले ही प्रेडिक्ट कर लिया? फिर ऑफिशियल ने एक ही क्लीन स्लैश में और कसर अलग कर दिया। साइलेंस। वो बोला, ऑर्क्स कभी रुकते नहीं जब तक उन्हें पूरा खत्म ना कर दो। छोटी छोटी चोट से ये नहीं रुकते। मैं भी उन्हें हैंडल करना रिसेंटली सीखा हूँ। अगर लड़ने आए हो तो तैयार रहो खून के लिए। कोनो-सान के दोस्त चीख पड़े, चल कोनो-सान, अब तेरी बारी। और उसके चेहरे से पहली बार सच्चा डर झलक रहा था।